गई बीजेपी गई। कटुआ के बाद देते खराब है। रेत है उसके अंदर, आज मैंने कद्दू। चलो भी है, सब यहाँ पे हैं। ठीक है, नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम अंकित श्रीवास्तव, समाज सेवी अंकित श्रीवास्तव, टांडा विधानसभा, अम्बेडकर नगर। नहीं तो ये कितना नंबर पे कौन सा विधानसभा है? 278 टांडा विधानसभा। टांडा विधानसभा। जी जी। अभी जो योगी जी का कार्यकाल चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये देखिए, योगी जी कार्यकाल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छा नहीं लगा? नहीं। तो किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? समाजवादी अखिलेश यादव। समाजवादी अखिलेश यादव। और मायावती जी का? मायावती जी अम्बेडकर के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छा, बट उनका वर्चस्व नहीं है। अच्छा। तो अभी माहौल किसका दिख रहा है? माहौल देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी का दिख रहा है। माहौल अखिलेश यादव जी का दिख रहा है। तो अभी जैसे कि जो धरना वरना होता है उसमें आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, कहीं जब सुनवाई ही नहीं तो धरना देने से क्या मतलब? नहीं, जब वहाँ पे जाओगे भारी भीड़ में मतलब इकट्ठा होगे तभी तो सुनवाई होगी। कि अकेले आप अपने घर रहो, अपने घर रहेंगे तो कैसे सुनवाई होगी? जो भी धरना प्रदर्शन होता है, हाँ, हम लोग की अगर सुनवाई हो तब तो अच्छा लगता है, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं होती। सरकार मानने को तैयार नहीं होती। मोबाइल बना ली। अच्छा। इस सरकार में आप बताइए कि जितने भी भ्रष्टाचार, रेपिस्ट, क्या कम हुए हैं? कुछ कम हुए हैं? वो तो अमित शाह कह रहे हैं कि वहाँ पे गुंडे है ही नहीं, गुंडे खत्म हो गए। क्यों नहीं है? गुंडे खुलेआम में टहल रहे हैं, आए दिन हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है। हमारे टांडा विधानसभा की बात देखी जाए, एक हफ्ते में तीन मर्डर हुए हैं। क्या क्या हो रहा? पकड़ी भोजपुर हुआ है, टांडा में हुआ है, सुले कई जगह हुआ है। और किस कास्ट का मर्डर हुआ है? यादव का हुआ है, कोई मुस्लिम भाई मर रहा है, पप्पू यादव समाजवादी नेता मर रहा है, अभी हत्या हुई है उसकी। अच्छा, बताइए, ये हत्या नहीं और क्या? खुलेआम तो गुंडे घूम रहे हैं, कौन करवा रहा है? नहीं, अमित शाह गृह मंत्री का कहना है कि यूपी में गुंडे खत्म ही हो गए हैं। नहीं खत्म हुए, कैसे खत्म हुए? केवल दिखावा, इनका फोकस है ये। अच्छा, केवल फोकसबाजी है और कुछ नहीं है, केवल फोकस भ्रष्टाचार और कई चीज़ें। भैया से बात हुई। हाँ, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, यूरिया खाद आज मार्केट में उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। किसान तरह तरह का परेशान है एकदम किसान। ये सब क्या है? और भी सरकारों में कभी खाद की कमी होती थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना मैं चाहता हूँ कि कभी भी आज तक यूरिया खाद कभी भी मार्केट में कम था? नहीं था ना? नहीं। तो आज कम क्यों है? सरकार परेशान नहीं और क्या है? अगर यहाँ हत्याएं नहीं होती, ये हत्या नहीं हो रहा है। इनका तो कहना है यूपी में गुंडे ही नहीं है। क्यों नहीं है गुंडे? सरेआम हत्या हो रही है। अभी 2 दिन पहले पप्पू समाजवादी नेता, मुस्लिम भाई था हमारा पप्पू, उसको हत्या कर दी गई। ये गुंडे ही नहीं और क्या है? खुलेआम गुंडा नहीं घूम रहे हो क्या? अगर थोड़ा सा भी भय होता गुंडों में तो हत्या होती नहीं होती ना? नहीं। अपराधी अगर ये भैया कह रहे हैं कि प्रशासन दुरुस्त है, कानून व्यवस्था सही है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये हत्या हुई तो कानून व्यवस्था कहाँ थी? सही बात है। ये कह रहे हैं दलाल नहीं है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। थाने में जाइए आप, अगर पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। अपराधियों का ही काम होता है, बोलबाला वहाँ पे है, लेकिन आम आदमी का सुनवाई नहीं होता। क्यों? अगर सिपाही आता है उसको भी 500 रुपया चाहिए यहाँ। तो सुनवाई किस सरकार में होती है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जो कह रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं कि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था सही है, ये है वो, कहाँ सही है? हमें जवाब तो दिया जाए। ये फोकस क्यों दिखाया जा रहा है? फोकस क्यों कर रहे हैं? धान भी आप चले जाइए, लेवी चले जाइए, धान किसान परेशान है, धान नहीं बिक्री हो रही है। तो इनका कहना था मार्केट में लिए जा रहे हैं 1200 रुपये में, वहाँ पे 1600 रुपये प्रति मूल्य है। अब बताइए, वो भी नहीं हो रहा, वहाँ पर भी नहीं किसानों को भी मिल रहा। बताइए ये कहाँ से होगा? यूरिया देखिए मार्केट में कहीं भी सोसाइटी पे नहीं मिल रही है आपको। ये खाद की कमी नहीं है और क्या है? इस सरकार में गरीब और सभी लोग परेशान हैं, तो क्या है? केवल इनकी दिखावा, केवल फोकस है। इस सरकार में केवल फोकसबाजी हो रही है कि हम इतना कर ले, यहाँ लोकार्पण हुआ, यहाँ हुआ, ये रोड बन गई, कुछ नहीं हुई। आप ये देख लीजिए, मान्यवर मंडी समिति की रोड है, आप देखिए, आइए, गड्ढा मुक्त सरकार उन्होंने बनाया, ये गड्ढा मुक्त सरकार है। आप ये देख लीजिए, यहाँ जल भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ, रोड टूटी हुई कि नहीं टूटी हुई, आप देखिए। इस कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, ये रोड टूटी हुई, अभी हल्की सी बारिश हुई है और यहाँ पर इतना पानी जम गया है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये गड्ढा मुक्त है,
जी, ये नारायणपुर भटौली हमारा ग्राम सभा टांडा विधानसभा में आता है। मान्यवर यहाँ के विधायक माननीय संजू देवी जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार से वो आती जाती रहती, इस रोड से वो आती जाती रहते हैं, क्यों ये रोड इस ध्यान नहीं दे रही हैं, क्यों नहीं बन रहा ये रोड? मैं उनसे पूछना चाहता, सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त है, सरकार गड्ढा मुक्त कर दे रही, सड़क पूरे एकदम बढ़िया वो है। यहाँ जल भरा हुआ, आप देख सकते हैं पूरी रोड टूटी हुई है। तो ये रोड कितनी लंबी है? ये रोड मान्यवर केवल 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में? 1 किलोमीटर जो टूटी हुई है, बाकी वो अकबर विधानसभा में आता है और वो PWD से वहाँ तक 500 मीटर बाद PWD की रोड है। ये मंडी समिति की रोड है। ये मंडी समिति की रोड है। माननीय अजीमुल हक पहलवान जी समाजवादी से विधायक हुए थे, उनका दिया हुआ रोड है ये। तो अभी भाजपा का विकास कैसा लग रहा है? भाजपा का विकास एकदम घटिया, एकदम घटिया। विधायक यहाँ गांव में दिखाई नहीं पड़ती हैं, विधायक गांव में कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्षेत्र में दिखाई ही नहीं पड़ती। तो वजह क्या है जो विधायक जी दिखाई नहीं देते? तो वही है ना, एक बार कुर्सी पा गई, उसके बाद और तो नहीं लेना उनको। तो अभी चुनाव आया, फिर आएंगे बीजेपी, फिर आ रही है वोट मांगने तो आ ही रही हैं, वोट मांगे आ रहे हैं ना कि भैया वोट लेंगे। हाँ, ये बताइए। आइए दादाजी से मिलते हैं। हाँ दादाजी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? वो सड़किया बने चाहिए कि ना बने चाहिए? तो कौन बनवाएगा? है कौन बनवाएगा? के बनवाए? जो विधायक रहते बनवाए, और के बनवाए? तो आपने क्षेत्रीय विधायक से बोला कि ये सड़क इतनी खराब है? 8 दाएँ आएंगे कौन ना बोले, कहियो कई दाएँ अपनी केस पर को दाएँ कहबे ना कि इनकी एक बने चाहिए कि ना बने चाहिए। अब सरकार चली जाए, कौन बनवाएगा बताइए आप? कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कितने विरोध कर रहे हैं लोग। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? आइए। प्यारेपुर तक तो हिम्मत ना कहते, न साइकिल से न गाड़ी से जाएगा। तो वजह क्या है हिम्मत नहीं करती है? और कुल उखड़ पकड़ के एकदम बिल्कुल कंकड़ पत्थर के ऊपर हो गए। चलो ठीक है, आइए भैया से मिलते हैं। भैया आप इस रोड से आ रहे हैं, आप रोड की दशा बताइए। बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। कितनी दूर तक ख़राब है? लगभग मान के चलो 4-5 किलोमीटर तक। 4-5 किलोमीटर तक रोड। योगी जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। कहने दो योगी जी के काम खाली करत हैं बढ़िया, पैसा जो भेजते हैं सबके खतवा में। अच्छा, यही काम बढ़िया है जो सबके अकाउंट में पैसा भेजते हैं। ऐसा नंबर 1 का भी आ गया हमारा कल। हाँ, अब फिर वोट दे मोदी का, फिर वोट दोगे तो फिर सड़क ऐसे ही रह जाएगी, फिर क्या करोगे? सड़क बना करी, कोनो सरकार आवा जावा करी बना करी सड़क, गड्ढा तो 500 रुपए से खर्चा पानी चल जाता है। आराम से 1000 मिल जाए, कौन दिक्कत 12 महीना में। तो बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी इससे चला करी भैया, समय इसे देखा। महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो बात कहीं महंगाई कहीं पैसा आओ तो कौन दिक्कत बा। हाँ, पेट्रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा बा तो पैसों तो आवत बा, कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए? सरकार तो पैसा भेजते है बा। सरकार कितना पैसा भेज रही है? 1000 रुपया महीना कम दे देबा। कहाँ कोनो सरकार में 1 रुपया ना पावत रहे को। तो अखिलेश वाले में भी तो मिलता था। अखिलेश वाले में 1 रुपया में ना मिला, हम तो अखिलेश के जिंदगी भर वोट देते रहे, जात के कटुआ के बाद देते रहे वोट। हाँ। अच्छा, आप जात के मुस्लिम है फिर भी अखिलेश को वोट देते थे, किसे दोगे? फिर योगी देव कि हम योगी देव पैसा पाए वोट दे। हिंदू मुस्लिम हो रहा, हिंदू मुस्लिम क्या कहना? कहाँ है योगी, हम तो ना जाए कहीं यहाँ से भगा देंगे पाकिस्तान, फिर क्या करोगे? भगा दे। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, इस समय राशन वितरण हो रहा है। हाँ, राशन वितरण हो रहा, जो नमक आ रही है। हाँ। नमक में आप चेक कर सकते हैं, नमक में मोरंग जैसा है। मोरंग ऐसा रेत है, रेत है उसके अंदर। आज मैंने कल 2-3 दिन से खाना पक रहा था हमारे यहाँ, तो मैं कल बिरयानी बनाया था। मैं कहा भाई इसे देख के नहीं पकाती हो तुम सब? करेंगे नहीं, क्या नाम है, मसाले में हो सकता है। तो मसाले चेक किया, मसाले में नहीं था। उसके बाद नमक को मैंने प्याले के अंदर घोला, उसको नमक गल गया, उसके बाद देखा उसमें अंदर रेत था। आज की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए। आज ही बात है भाई साहब। 3-4 दिन से मैं कंफ्यूज था, मैं कहा रेत कैसे खाने में आ जाता है। तो मसाले मैंने चेक किया, मसाला खड़ा पीसती हैं। उसके बाद मैंने उसको जो प्याले में घोला नमक को, नमक के अंदर एक परत रेत निकला है। झूठ मूठ के अंदर एक परत रेत। हाँ, एक परत रेत निकला है। आदमी जान लेने तुला हुआ खाम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी चाचा जी बता रहे हैं कि नमक के अंदर एक परत रेत निकला है। हाँ, और सरकार की सुविधा कैसे लग रही है आपको? भैया क्या सुविधा है, लोग बेरोजगारी है और क्या, कारोबार लोगों को बंद हो गया है। पैसा तो दे रहे हैं। अरे 100 रुपया दे दोगे क्या हो जाएगा, दाल रोटी खा लोगे? 100 रुपए कहाँ दे रहे हैं? 500 रुपए। 500 रुपये में क्या उखड़ने सपरने वाला है? 2000 रुपए भी देते हैं। उससे क्या होगा? 2000 रुपये। हाँ, 200 रुपये साला पे क्या नाम है,
कड़वा तेल है, सरसों का तेल मिलता है, क्या करोगे आदमी? कह रहे थे कुछ नहीं है। अरे यार मुंह के आगे मैदान है, कोई कुछ भी बोले, जब सामने है तो तोलो ना, तराजू तोलो तो बराबर पड़ा पता चलेगा। जो अंधभक्त हैं वो बीजेपी का गुण गाएंगे, ठीक। को कोई कुछ भी कहता रहे, गरीबों को धोखे में रखेंगे। हम लोग कोई भी किसी भी दल से नहीं है, ठीक। मैं इसलिए कहता हूँ सरकार से निवेदन मेरा है कि सही कार्य किया जाए। इस सरकार अगर आप फोकस ना किया जाए, आप सही सरकार किया जाए, दिखावा ना करिए। मेरा कहना दिखावा मत करिए, आप विकास करिए। गड्ढा मुक्त कह रहे थे, गड्ढा मुक्त आज कहीं भी आप सड़क चले जाइए, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। ये क्या है? यहाँ से लेके पियारेपुर तक चले जाए तो आप बताइए। कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी मैंने खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया बेरोजगारी? ये देख लो, आपकी सरकार में पेपर क्यों आउट हो रहे हैं? बेरोजगारी देन जो यहाँ पे सब परदेश रहने वाले शख्स हैं। मैं खुद परदेश रहता था, समझ में। गाँव क्यों चले आए? गांव क्या करे, कारोबार जब बंद हो गया, बेरोजगारी को जब निकाल दिया कि जब से कोरोना हुआ, कोरोना नहीं जा रहा है जब से आगे हुकूमत में, जितना भगा उतना आ रहा हैं कह रहे हैं भैया साफ हो गया, साफ हो गया। दवा किस चीज़ के कर रहे हैं? दवा के बारे में तुम्हें पक्का पता नहीं है, ऐसे सबको टीका लगवा रहे हो, एक एक दो डोज लग गया तब भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। भाई साहब इनसे बताओ। ये गड्ढा हो गया तो गड्ढा बनेगा। हाँ, कब बनेगा? जब सरकार जाने वाली है तो कब बनेगा? तो बनेगा, गड्ढा बनेगा। साढ़े 4 साल हो गए कार्यकाल को। नहीं तो विधायक दूसरा चुनिए, जो अच्छा हो उसको चुनिए, इसको तो हटाइए। जब आप लोग बीजेपी को वोट देंगे तो कैसे विधायक बदल जाएंगे? जी, जब आप लोग वोट बीजेपी को करेंगे तो विधायक कैसे बदल जाएंगे? नहीं, मेरे एक वोट देने से थोड़ा सरकार बन तो जाएगी। एक वोट की बहुत कीमत होती है। जैसे आप दे रहे हैं, वो समझे, देंगे एक तो- वोट मैं नहीं दूंगा तो क्या मतलब जो सरकार बन जाएगी? नहीं, सरकार तो एक वोट से ही बनती है ना। नहीं, जब एक तरह सभी लोग हो जाएंगे तो सरकार बन ही जाएगी। अरे भैया कहा नहीं है कि एक बूथ से सागर भर से एक वोट से ज़्यादा होत है, हार जीत हो जाता है। अगर एक वोट सब दे तो ये खाम खा बढ़ ही जाए। अच्छा, ये बताइए खाद आपको मिला? अरे भैया बड़े परेशानी से मिलता हुआ, जो कहूँ बड़ी परेशानी आई है। दौड़ा कहूँ मिले कहूँ नहीं मिलता है। योगी में कुल दुर्गुण रहते हुए भी तो सब गुणगान करे महीनों दिला राशन देते हुए, कुल दुर्गुण हो तब ये भैया मन का ये खींचत बकाई। नहीं, आप बोलिए। अरे भैया हमरे योगी जी का कार्यकाल कैसे लग रहा है आपको? अरे भैया कुल कार्यकाल तो बढ़िया रहा, लेकिन गांव संजय बछवा सारे किसान को नाश कर दिए, खेतिया फसल। अरे हिंदू एक और से कहा गौ हत्या रोका और गौ हत्या रोक दिए तो कुल बछवा गाय सारे फरार हो गए। एको बछवा गाय तो ना दिखा दें। अब ये शायद सब चालान लगा दिए, कहा जन कहाँ पकड़वा सब बंद करा दिए। अरे भैया बहुत कम हो गए ना, तो संजय 8 तो कुल दौड़त रहे, जैसे कम हो गए फसल तो संजय चलत रहे। दोनों तरफ से नुकसान हो। चलो ठीक है। सबकी बार सरकार बदलनी है। हाँ जी, अब की बार सरकार बदलनी है। बीजेपी गई, बीजेपी गई।